अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का मौजू इंतहाई दर्दनाक, अफसोसनाक, सोचने पे मजबूर कर देने वाला ऐसा मौजू है कि आप सुनेंगे तो आपका दिल दर्द से कांप उठेगा। बच्चों की मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, इसमें क्या मकसद है उससे पहले मैं आपको ये बताऊँगा। आपने यकीनन सोशल मीडिया पे देखा होगा, सुना होगा कि एक हाफिज़ कुरान बेटे ने अपने बाप को कत्ल किया और फिर खुद उसका जनाजा पढ़ाया। अब आप सोच रहे होंगे कि हाफिज़ कुरान बेटे ने अपने बाप को कत्ल किया, तो उस वीडियो में ये बच्चे दिखाने का क्या मकसद है। ये बच्चे मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये हमारे बच्चे हैं। हम इनको लेकर आए हैं इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर, साथ हमने इनको दरिया का विज़िट करवाया है, साथ हम इनको यहाँ पे मछली खिलाने लगे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि बच्चों से लाड करना, बच्चों से प्यार करना, बच्चों को एंजॉय करवाना, ये सारा कुछ इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को एंजॉय कराएं, मजाक प्यार मोहब्बत उनको दें, लाड दें। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें कि जो बच्चों की तरबियत है वो वालिदैन के लिए, बच्चों की तरबियत जो है वो वालिदैन के लिए इंतहाई बुनियादी हैसियत रखती है। अब उस बच्चे की तरफ आते हैं जिसने अपने वालिद को कत्ल किया और उसका जनाजा पढ़ाया। यकीनन मोस्टली जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि देखें कि ये हाफिज़ कुरान बच्चा, अब एक हाफिज़ कुरान होकर अगर ऐसा काम करेगा तो आम औलाद क्या काम करेगी। एक तो मैं यहाँ इंतहाई अहम वजाहत कर दूँ कि कुरान मजीद को सिर्फ हिफ्ज़ कर लेना ये काफ़ी नहीं है। ये वालिदैन के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है, असातिज़ा कराम के लिए भी ज़रूरी है कि हाफिज़ कुरान बेटा बने, स्टूडेंट हाफिज़ कुरान बने, लेकिन साथ साथ वो कुरान मजीद की तालीम को, कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला का पैगाम है उसको अंडरस्टैंड करे। ये मुआशरे की ज़िम्मेदारी है, वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, असातिज़ा कराम की ज़िम्मेदारी है कि कुरान मजीद जैसी मुक़द्दस किताब बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उसके अंदर जो अल्लाह ताला का पैगाम है, जो उसका मकसद है, वो अगर हम अपनी औलाद को बताएंगे, असातिज़ा कराम सिखाएंगे तो यकीनन बच्चे उस पर अमल करेंगे तो मुआशरे में एक बेपनाह तब्दीली आएगी। चूँकि कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो आखिरी किताब और वाहिद किताब है कि जिस पर अमल करने के बाद इंसान दुनिया और आखिरत में हर सूरत कामयाब हो जाता है। किसी सूरत इंसान को नाकामी का सामना नहीं करना पड़ता, बशर्ते के कुरान मजीद को पढ़ने के साथ साथ कुरान मजीद को समझे। अब दूसरी बात हम उस बच्चे की करते हैं कि वो हाफिज़ कुरान तो हो गया, उसने अपने बाप को कत्ल किया। अब उसकी जो वजूहात हैं, जो सोशल मीडिया पे बात सामने आई है वो ये थी कि जो उसका वालिद था वो अपने बच्चे को रोकता था कि आप अपने दोस्तों के साथ मत आया जाया करें। अब सोचने वाली बात ये है कि मुआशरे में जो नौजवान लोग हैं, नौजवान बच्चे हैं, जो लोगों की औलादें हैं, वो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाते हैं, दोस्तों के साथ मुख्तलिफ जो हैं फंक्शन वो भी अटेंड करते हैं। यकीनन हम भी दोस्तों के साथ आते जाते हैं। आप लोग जो वीडियोस देख रहे हैं आपके भी दोस्त अहबाब होंगे, जो हमारी औलादें हैं उनके भी दोस्त अहबाब होते हैं। तो दोस्त बनाना जुर्म नहीं है। जो इंतहाई अहम तरीन बात है, जो इंतहाई सोचने वाली बात है कि दोस्त बनाना जुर्म नहीं है, बुरे दोस्त बनाना जुर्म है। अब ये जहाँ नौजवानों की गलती है कि वो बुरे दोस्तों की कंपनी को अडॉप्ट करते हैं, वहाँ पर ये वालिदैन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने नौजवान नस्ल पर नज़र रखें कि उनके जो बच्चे हैं, जो उनके बेटे हैं या जो बेटियां हैं, उनकी जो कंपनी है, उनकी जो दोस्तें हैं या लड़कों के जो दोस्त अहबाब हैं, उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा है। जब आपकी औलाद बुरे दोस्तों के साथ आना जाना शुरू कर देगी, जब उनकी दोस्ती, उनकी सोहबत, उनकी कंपनी बुरे लोगों में होगी तो उसके नताइज भी बुरे होंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि उस बच्चे ने अपने दोस्तों के साथ आने जाने की वजह से अगर अपने वालिद साहब को कत्ल किया है तो यकीनन उसके जो दोस्त थे वो अच्छे नहीं होंगे, जिनकी वजह से जो उनका वालिद है वो उनको रोकता था। दूसरी अहम तरीन चीज़ ये है जो आजकल की नौजवान नस्ल में जिस चीज़ की इंतहाई कमी है वो है अदम बर्दाश्त। देखें कि अगर औलाद को वालिदैन किसी वजह से मना करते हैं कि बेटा आपने फलां दोस्त के साथ, यूं कि यार अगर किसी रिश्तेदार के घर से भी वालिदैन मना कर दें तो औलाद की ये जिम्मेदारी है कि वो वालिदैन की बात पर अमल करें और उस घर से रुक जाएं, आना जाना ख़त्म कर दें आर्जी तौर पर, वालिदैन जब तक दोबारा आपको इजाज़त नहीं देते। लेकिन हमारी नौजवान नस्ल में गुस्सा, नफरत, इश्तियाल इस हद तक बढ़ चुका है कि वालिदैन की छोटी से छोटी बात को भी बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है। अगर उस हाफिज़ साहब के वालिद साहब ने अपने बेटे को मना किया था तो दो ही उसके ऑप्शन हैं
کہ ایک تو وہ جو دوست تھے وہ اچھے نہیں تھے، یہ بات تو انڈرسٹینڈ ہوگی، یہ بات تو ہم سمجھ گئے کس وجہ سے اس کے والد صاحب نے اس کو روکا۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس کے دوستوں نے بھی یقیناً اس کو مس گائیڈ کیا ہوگا کہ یار آپ کے والد صاحب نے اگر آپ کو ہمارے پاس آنے جانے سے روکا ہے تو آپ ہمارا جو ہے مشن، ہم آپ کے والد کو اس مطلب سفر سے ختم کر دیتے ہیں یا اس کی زندگی ختم کر دیتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ پیار کریں، بچوں کو انجوائے کروائیں، بچوں کو لے کر گھومنے پھرنے جائیں، سارے جو شوق ہیں وہ بچوں کے پورے کریں، لیکن ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت پہ انتہائی اہم نظر رکھیں، بچوں کے جو دوست ہیں ان پہ نظر رکھیں۔ اگر خدا نخواستہ ایک مرتبہ آپ کے بچوں نے غلط کمپنی اڈاپٹ کر لی، انہوں نے بری صحبت میں بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیا، تو کہیں خدا نخواستہ کل کو آپ کے ساتھ بھی یہ صورتحال کا سامنا آپ کو بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اہم ترین بات لاسٹ میں آپ کو بتا دوں کہ جو والدین ہیں وہ خود بچوں سے جان چھڑانے کے لیے، اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے وہ بچوں سے جان چھڑاتے ہیں کہ بچے جائیں پہاڑ میں، بچے جیسے مرضی دوستوں کے ساتھ گھومیں پھریں، بچے جیسی مرضی کمپنی اڈاپٹ کریں، والدین یہ فکر نہیں کرتے۔ لیکن جب وہ پانی سر سے گزرتا ہے، جب وہ نقصان ہمارے سامنے آتا ہے، جب والدین اس کو بھگتنے کی صورتحال میں ہوتے ہیں، تو پھر ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یار کاش ہم اپنی اولاد کو ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے منع کر دیتے۔ اور پھر جب اولاد اس چیز کی عادی ہو چکی ہوتی ہے، دیکھیں کہ ایک نشہ ہے نا، کسی چیز کا جب نشہ لگ جاتا ہے اس کے بعد اگر انسان کو اس نشے سے روکا جائے تو اس کے نتائج خطرناک ہوتے ہیں۔ سیم یہ دوستی کا یا یاری کا، یارانے کا یا مختلف قسم کے جو لوگ ہیں، یہ لوگوں کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے انسان کو۔ جب انسان اس نشے میں لگ جاتا ہے، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور اس قسم کی کمپنی کا نشہ ان کو لگ جاتا ہے، پھر اگر والدین ان کو روکنا چاہتے ہیں تو وہ ایسا سمجھیں کہ وہ نشہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، پھر وہ وہی کرتے ہیں جو اس حافظ قرآن بچے نے کیا۔ تو آج کی ویڈیو میں دو انتہائی اہم ترین پیغام ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیں، ان کو قرآن مجید حفظ کروانے کے ساتھ ساتھ ان کو قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ آج ہے کوئی بات نہیں، اور جو قرآن مجید کا اصل مقصد ہے وہ اپنی اولاد کو بتائیں، ان کو سمجھائیں، تاکہ وہ بڑی ہوکر کسی غلط قدم اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کی جو اولاد ہے ان کی تربیت اچھی کریں، ان کے جو دوستوں پہ نظر رکھیں، کہیں خدا نہ خواستہ وہ کسی ایسی محفل میں انہوں نے اٹھنا بیٹھنا شروع تو نہیں کر دیا جس کے اثرات خدا نہ خواستہ کل کو ایسے ہیں کہ جو نوجوان اولاد ہے وہ اپنے والدین کو ہی قتل کرنے پر مجبور آ جائے۔